हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम यूएस इंडिया का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है तो उसके ऊपर जो है कुछ दोनों ही कंट्रीज के बीच में जो है इशू आ गए इस ट्रेड के ऊपर। तो ये क्या है और इससे जो है भारत पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या प्रभाव होगा और दोनों ही देशों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसमें इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इम्पैक्ट होगा। तो इन सभी के बारे में जो है हम आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखिएगा और लाइक करना प्लीज मत भूलिएगा। और साथ ही साथ जो है अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का जो डिस्कशन है वो अभी हम शुरू करते हैं। तो अभी हाल ही में जो है राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जो है उनके नेतृत्व वाले अमेरिकी प्रशासन ने जो है यानी कि राष्ट्रपति जो बाइडेन के लीड में जो है अभी अमेरिकी जो प्रशासन जो है उन्होंने अभी ये संकेत दिया है कि भारत के साथ जो बायलैटरल एक जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है एफटीए जो है उसको बनाए रखने में उसकी अब कोई भी दिलचस्पी नहीं है। तो अमेरिका जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है जिसके साथ जो है भारत का महत्वपूर्ण व्यापार अधिशेष यानी कि ट्रेड सरप्लस है। तो यूएस इंडिया मिनी ट्रेड डील उसको जो है समाप्त करने के लिए मतलब खत्म करने के लिए जो है एंड करने के लिए अभी करने से जो है भारत को जो है वैश्विक व्यापार पर अपने रुख की समग्र रूप से समीक्षा करने का अवसर भी प्राप्त होगा। तो अभी देखिए कि ये मुक्त व्यापार समझौता क्या है, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है। तो अभी जो है ये जो है दो या दो से ज्यादा देशों के बीच में जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में बाधाओं को कम करने के लिए जो है किया गया एक एग्रीमेंट है। और इसके तहत जो है दोनों ही देशों के बीच जो है जो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के तहत जो प्रोडक्ट्स जो है उन पर अभी जो कि बॉर्डर लाइन जो टैक्स जो है बॉर्डर टैक्स जो है और नियामक कानून सब्सिडी और कोटा आदि को जो है सरल बनाना यानी कि इजी बनाना बनाया जाता है, जिसके तहत जो है दोनों ही देशों के बीच में जो उत्पादन लागत जो है बाकी देशों के मुकाबले सस्ता हो जाता है। ठीक है, तो यह है एफटीए। तो मुक्त व्यापार की अवधारणा यानी कि व्यापार संरक्षणवाद या आर्थिक अलगाववाद जिसको इकोनॉमिक आइसोलेशनिज्म कहते हैं उसके विपरीत है। तो भारत तथा मुक्त व्यापार समझौते ये कैसा है थोड़ा सा उसके बारे में हम जानते हैं अभी। तो नवंबर 2019 में जो है भारत के क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी यानी कि आरसीईपी से जो है बाहर होने के बाद 15 सदस्यीय एफटीए समूह जिसमें कि जापान चाइना और ऑस्ट्रेलिया एफटीए शामिल है भारत के लिए जो है निष्क्रिय हो गए हैं। लेकिन मई 2021 में जो है ये घोषणा हुई है कि भारत यूरोपीय संघ की जो वार्ता जो है जो कि 2013 से रुकी हुई थी फिर से शुरू की जाएगी। तो इसके बाद से जो है खबर आई है कि मतलब संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे अन्य जो देश जो है उनके साथ भी एफटीएस चर्चा के विभिन्न चरणों में है। तभी यूएस इंडिया मिनी ट्रेड डील के बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं डिस्कस करते हैं। तो भारत की जो मांग है सामान्यकृत वरीयता प्रणाली यानी कि जीएसपी के तहत कुछ खास घरेलू जो उत्पाद जो है प्रोडक्ट्स जो है उन पर निर्यात लाभ बहाल करने की मांग की गई है। देन उसके बाद कृषि ऑटोमोबाइल ऑटो और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों के उत्पादों को बाजार तक अधिक से अधिक यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो एक्सेस जो है पहुंच जो है प्रदान करने की भी मांग की गई है। और अभी ये तो रही भारत की मांग। तो अभी अमेरिका की भी कुछ मांगे हैं जैसे कि अमेरिका जो है कृषि तथा विनिर्माण उत्पादों जैसे कि डेयरी उत्पादों और चिकित्सा उपकरणों के लिए जो है बाजार तक ज्यादा पहुंच की मांग कर रहा है। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय ने जो है कंपनियों द्वारा अपने जो नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा को जो है देश के बाहर भेजने से प्रतिबंधित करने हेतु भारत द्वारा किए गए उपायों मानदंडों को डिजिटल व्यापार के लिए प्रमुख बाधा के रूप में रेखांकित किया है। और यूएसटीआर रिपोर्ट इस बात पर भी मतलब प्रकाश डालती है कि जो कि विदेशी जो ई कॉमर्स फर्म्स हो जो है तो फर्मों पर जो है डेटा इक्वलाइजेशन लेवी लगाने का भारत का ये जो कदम जो है अमेरिकी कंपनियों के साथ भेदभाव करता है। और अमेरिका ने जो है भारत के साथ बढ़ते व्यापार घाटे पर जो है उस पर भी चिंता व्यक्त की है।
तो भारत और अमेरिका का जो व्यापार संबंधी जो बाकी जो कुछ जो मेजर जो इश्यूज जो है वो कैसे हैं? तो पहला तो है टैरिफ। तो अमेरिका द्वारा भारत को जो है टैरिफ किंग के रूप में संदर्भित किया गया है, क्योंकि ये जो है अत्यधिक उच्च आयात शुल्क आरोपित करता है, यानी कि ज्यादातर जो मतलब है बहुत ही हाई जो मतलब आयात का जो शुल्क जो है वो आरोपित करता है। तो अभी जून 2019 में जो है ट्रम्प प्रशासन ने जीएसपी योजना के तहत भारत के लाभों को समाप्त करने का निर्णय लिया था। बढ़ते व्यापार तनाव के बीच जो है जीएसपी सूची से हटाने से भारत को अंततः कई जो अमेरिकी आयातों पर जो है प्रतिशोधात्मक शुल्क लगाने के लिए प्रेरित किया। इसने जो है मतलब अमेरिका को जो है भारत के खिलाफ विश्व व्यापार संगठन का रुख करने के लिए प्रेरित किया। तो बढ़ते जो व्यापार का जो तनाव तो जो है उसी के बीच जीएसपी सूची से हटाने से जो है भारत को एटलास जो है कई जो अमेरिकी जो मतलब इंपोर्ट जो किया गया है उन पर जो है प्रतिशोधात्मक जो टैक्स जो है वो लगाने के लिए प्रेरित किया है। और इसने जो है अमेरिका को जो है भारत के खिलाफ जो है जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो है रुख करने के लिए प्रेरित किया है। तो उसके बाद आता है बौद्धिक संपदा। तो आईपी तो नवचार को प्रोत्साहित करने और दवाओं तक पहुंच जैसे अन्य नीतिगत लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए जो है आईपी सुरक्षा को संतुलित करने के तरीके पर जो है दोनों ही पक्षों में भिन्नता आई है, यानी कि डिफरेंस आई है। तो पेटेंट उल्लंघन दर और व्यापार संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी की सुरक्षा जैसी चिंताओं के आधार पर जो है भारत 2021 के लिए विशेष 301 प्राथमिकता निगरानी सूची में बना हुआ है। उसके बाद आता है सर्विसेज यानी कि सेवाएं। तो भारत द्वारा जो है दोनों ही देशों के बीच अपने व्यवसाय यानी कि कैरियर्स को जो है साझा करने वाले श्रमिकों हेतु सामाजिक सुरक्षा संरक्षण के समन्वय के लिए जो है समग्रता समझौते की तलाश जारी है। तो उसके बाद आता है भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधी कुछ मुद्दे या इश्यूज। खराब विनिर्माण क्षेत्र। तो हाल की अवधि में जो है ड्यूरेशन में जो है भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में जो है विनिर्माण की हिस्सेदारी 14% है। और प्रतिकूल मुक्त व्यापार समझौता एफटीए जो है पिछले एक दशक में भारत ने जो है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ, आसियान, कोरियन गणराज्य, जापान और मलेशिया के साथ एफटीएस पर साइन किए हैं। और जो कि मतलब उसके बाद जो है उसके बाद आता है संरक्षणवाद। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान ने जो है इस विचार को और बढ़ा दिया है कि भारत तेजी से जो है एक संरक्षणवादी बंद बाजार अर्थव्यवस्था बनता जा रहा है। तो ये सब जो है कुछ मतलब भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित कुछ इश्यूज है। तो ये जो है ये आज के इस वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर इतना ही था। आशा करती हूँ ये जो वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। और ऐसे वीडियोस को जो है हमारे वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। और इस वीडियो को जो है एंड तक देखने के साथ साथ लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि इस वीडियो को जो है बनाने के लिए ऐसे वीडियोस को बनाने के लिए हमें बहुत ही रिसर्च और परिश्रम की ज़रूरत होती है, जो कि मतलब बहुत ही मतलब कठिनाई से हमें करना पड़ता है। तो आशा करती हूँ हमारे परिश्रम को आप लोगों का जो सपोर्ट जो है वो हो ज़रूर मिलेगा। और जो कि कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा हमें, क्योंकि आपका ये जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए और ऐसे वीडियोस को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अस एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर। जय हिंद।